हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम यहाँ से ये सारा प्रश्न देखते हैं और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये अगर सारे प्रश्न आ जाएँ तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का है, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? यानी बात समझ रहे हो ना? यानी कि ये तो पंजाबी में ठीक है, तो पंजाबी के अलावा और कौन भाषा में वे कविताएं लिखते हैं? कौन? गुरु नानक जो थे तो वो कौन, यानी कि हिंदी भाषा में भी वो कविताएं लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। कह जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। जीत जीत में निर्गत हूँ, ये जो पाठ है वो साहित्य विद्या है किसकी? यानी कि ये हो जाएगा साक्षात्मक की, साक्षात्कार की, साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ललित रचना अभिनयों के रचनाकार कौन है? ललित रचना अवयव के रचनाकार जो है वो कौन है? अशोक वाजपेयी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि अभिनव दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? तो कैसा शहर है? पुराना शहर है। अभिनव दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना सा शहर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पुराना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज नृत्य के शिक्षा के लिए पहल किस संस्था से जुड़े थे? तो किस संस्था से जुड़े थे? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल दिल्ली में। इसी से कौन जुड़े थे? पंडित बिरजू महाराज सबसे पहले डांस के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तब पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निबंध परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है। निबंध परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? साहित्य के निर्माण में प्रगतिशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका होती है? तो निर्णायक भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अरे चोर शब्द का विलोम क्या होता है? तो चोर शब्द का विलोम होता है साधु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अरे बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। किस पर? बहादुर पर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 से 1914 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि हुआ था माने कहाँ हुआ था? तो डुमराव, बिहार में डुमराव है, वहीं पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के
केंद्र है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र हैं कौन? बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? ए। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 कह रहा है कि मछली लेकर भाग गया था कौन? मछली लेकर भाग गया था कौन? संतु भागा था। किसने? कौन भागा था? संतु। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो गुरु नानक की रचना है आशा दीवार। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन है? मछली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कह रहा है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता है। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता है 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 20 नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है वह क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं प्रेम घन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या? यानी कि बी प्रेम घन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि महिला का पर्यायवाची है। महिला का पर्यायवाची क्या है? नारी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कवि पर्जन्य किसे कहा? कवि पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि पर्जन्य किसे कहा है? यानी कि बादल को कहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहे मुंह अंशुवाहिनीम लौ बरसे कौन कहते हैं? मुंह आंसू वाहिनी लौ बरसे कौन कहते हैं? तो कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते हैं। घनानंद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ग्राम्य से। कहाँ से संकलित है? ग्राम्य से। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता जो भारत माता की रचयिता है वह किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ग्राम्य संग्रह से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्राम्य यानी कि बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो कह रहा है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो कहाँ चले गए? ब्रजभूमि चले गए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम देखेंगे 27 नंबर। तो 27 में प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। 28 नंबर रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास जो है वो गुरु नानक की रचना है। 29 नंबर नान काना साहब किनका जन्म स्थान कहलाता है? नान काना साहब किनका जन्म स्थान कहलाता है? तो गुरु नानक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हुआ। 30 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गुरु नानक कौन थे? तो गुरु नानक जो थे वो सिखों के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा है कौन? बहादुर। यानी कि बहादुर के रचनाकार कौन थे? अमरकांत जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है? गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तो नागरी लिपि। यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म है वो कब हुआ था, यानी कि 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि है। हिंदी के आदि कवि है कौन है? हिंदी के आदि कवि है सरहद। ऑप्शन नंबर सी सरहद पाद हिंदी के आदि कवि हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहद पाद की रचना है। सरहद पाद की रचना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्वारा रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं की रचना कितने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 दुए छपरा बलिया में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि आम्रम शब्द में उपसर्ग है। आम्रम शब्द में उपसर्ग है कौन है, यानी कि आ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है और कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा है क्या है? संस्कृत। 41 नंबर क्वेश्चन किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा बड़ौदा नरेश के। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर अंबेडकर कहाँ गए? न्यूयॉर्क। किस लिए गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गध की विद्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या किसकी विद्या? निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्या कह रहा है? कह रहा आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, यानी कि ये सब पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। कह रहे कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, यानी कि महल वाले जीतते हैं, तो सबको एक मालूम होगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है। मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोध को उजागर करती है। विष के दांत। ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर पर सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। और है कि खोखा खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। क्वेश्चन नंबर 48 श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। मैक्स मूलर ने नया सिकंदर विलियम जोनस को कहा है। विलियम जोनस को। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वारेन हेस्टिंग्स से मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ डॉट 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 समास होगा।
तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। 52 नंबर, कम खाने वाला के लिए शब्द है। कम खाने वाला के लिए शब्द क्या है? अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कर विवाह शब्द, विवाह जो शब्द है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्या है? तो विवाह जो शब्द है वह क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। 55 नंबर को 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तौनी का चयन करें। शुद्ध वर्तौनी का हमें क्या करना है? चयन करना है, यानी कि 6, ऑप्शन नंबर 6 यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर देखते हैं। तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द जो दिया गया वह कौन सर्वनाम है? ये हमारा हो जाएगा कौन? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर और है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चोरी करना। हाथ साफ करना का मतलब क्या होता है? चोरी करना। 58 नंबर, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कमर कसना का मतलब हो गया तैयार होना। ठीक है। कमर कसना का मतलब तैयार होना। 59 नंबर, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संगम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सम प्लस गम। ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर। 62 नंबर, प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 नंबर करके वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है कि अण का उच्चारण स्थान क्या है? तो अण का उच्चारण स्थान मुद्रा है। ऑप्शन नंबर मुर्दा है। ठीक है, मुर्द्रा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 65 नंबर करें, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कह रहा है कि 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ कौन है? सीता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन, सांवर दैया डॉट 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 भाषा के सफल कहानीकार है। तो राजस्थानी भाषा के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि सांवर दैया किस भाषा का कहानीकार है? तो राजस्थानी, यानी कि राजस्थानी भाषा के कहानीकार है। 68 नंबर कह रहे कि पापति, पापति की उम्र क्या थी? पापति की उम्र क्या थी? तो पापति की जो उम्र थी वह 12 बरस की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 69 नंबर। ठीक है। और नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी कि तमिल भाषा से। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और है कि गुजराती साहित्यकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित कथा है। माँ, माँ किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। 71 नंबर क्वेश्चन कर, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से। 72 नंबर क्वेश्चन और कि लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी केंद्रीय पात्र है किसके? यानी कि ढहते विश्वास की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा की कहानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दही वाली मगम्मा के लेखक हैं। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्री निवास है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में
शुद्ध वाक्य कौन है, यानी कि हमें इसमें चुनना है। कह रहा है कि आपका भवदीय साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण का अनेक नाम, ऑप्शन नंबर सी के वाक्य जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 77 है वो कह रहा है कि सुजान सागर किसकी रचना है। तो सुजान सागर जो है वो घनानंद की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है जीवनानंद दास बंगला के किस काल या युग के कवि हैं। जीवानंदन जीवानंद जीवनानंद दास, ठीक है, जीवनानंद दास बांग्ला के किस युग के कवि है। तो रविंद्रोत्तर युग के कवि है। ठीक है, रविंद्रोत्तर युग के कवि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, और जीवनानंद दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो वनलता सेन द्वारा, किनके द्वारा, वनलता सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 है वो कह रहा है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ। कवित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में। 17 अगस्त 1961 मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, और धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ। तो धमाके के साथ देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, और वीरेंद्र डगवाल हैं, वीरेंद्र डगवाल हैं क्या, समकालीन कवि है। वीरेंद्र डगवाल क्या है, समकालीन कवि हैं। चलिए हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यर्था को अभिव्यक्त करती है। तो एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दूर से ही ललकारता कौन, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ की है। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ की है। तो किस पाठ की है, तो एक वृक्ष की हत्या पाठ से यह लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो जो क्वेश्चन नंबर 85 है वो कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक थे, तार सप्तक के संपादक अज्ञ थे, कौन थे, अज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, कह रहा है कि राष्ट्र कवि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राष्ट्र कवि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी के लिए, ठीक है, किसके लिए, उर्वशी के लिए। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं, जनतंत्र के जन्म कविता के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 नंबर कह रहा है कि भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है। भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो ग्राम्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्य। देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत हुआ है। यथार्थ, कैसा प्रस्तुत हुआ है, यथा तथ्य, ठीक है, यानी कि कविता भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत हुआ है,
तो यथा तथ्य ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है। स्वदेशी कविता में अब स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है, तो भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। तो जो क्वेश्चन नंबर 91 है वह कह रहा है उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का सही संबंधी विच्छेद क्या है, उत जोड़ चारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अज्ञान शब्द कौन समास है। अब अज्ञान शब्द में यानी कौन सा समास है, तो अज्ञान शब्द कौन सा समास है, न्यू समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पहले आ गया तो बदल गया न्यू समास में। 93 नंबर कह रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का धर्म जोड़ आत्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 है वो कह रहा है श्री गणेश का विपरीतार्थक शब्द है। श्री गणेश का विपरीतार्थक शब्द है क्या है, इतिश्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 95 नंबर करा निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्जन में निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, देवराज, यानी कि इंद्र को देवराज भी कहा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं। 98 नंबर निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस उपसर्ग है। निस्तेज में निस उपसर्ग है। 99 नंबर कहना है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्जन में निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कह रहा है कि वह छत से गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है, तो आपदान कारक का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा यह 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद, जय भारत।